17वीं सदी में धौलगढ़ नाम का एक विशाल राज्य था। यहां परंपरा थी, हर राजा के बाद उसका सबसे योग्य बेटा गद्दी पर बैठता था। लेकिन एक रहस्य हमेशा छिपा रहता था। राजा हरिसिंह देव की मृत्यु के बाद सबसे बड़े पुत्र समर प्रताप को राजगद्दी सौंपी जाती है। सिंहासन की नक्काशी में 6 चेहरे उकेरे गए हैं, 5 पूर्वजों के और एक चेहरा अधूरा। समर प्रताप पूछते हैं, ये छठा चेहरा किसका है? दरबार चुप रहता है। राजपुरोहित कहते हैं, वो चेहरा अधूरा है, क्योंकि वो उस राजा का होता है जिसकी सत्ता सबसे कम चलती है। समर प्रताप का शासन शुरू होता है। शुरू के 3 महीने सब शांत, लेकिन फिर धीरे धीरे अजीब घटनाएं घटने लगती हैं। खजाने गायब होना, रसोई के खाने में जहर मिला हुआ होना, सेनापति का अचानक गायब हो जाना और महल के गुप्त कमरे से आती एक आवाज, छठा चेहरा जाग चुका है। एक सैनिक को पकड़ा जाता है, उसके पास से मिलता है एक नक्शा महल के गुप्त रास्तों का। मंत्री अर्जुन कहते हैं, महाराज, ये सैनिक विद्रोही गुट से है। वजीर नसीर कहते हैं, ये सिर्फ मोहरा है, असली खेल कोई और खेल रहा है। सैनिक बस एक बात कहता है, जिसे आप ढूंढ रहे हैं वो आपके पास ही है, हर रोज आपके सामने बैठता है। अब शक दरबार के अंदर के लोगों पर जाता है। राजा को 3 नामों पर शक है। 1, मंत्री अर्जुन, जो सिंहासन का उत्तराधिकारी बनना चाहता था। 2, वजीर नसीर, जो अक्सर गुप्त रूप से बाहर जाता था। 3, राजगुरु अमरानंद, जो बार बार छठे चेहरे की बात करता था। राजा महल के पुराने ग्रंथों में खोज करते हैं। उन्हें एक ग्रंथ मिलता है जिसमें राजा हरिसिंह के शासनकाल का पूरा विवरण है, लेकिन अंतिम पन्ना फटा हुआ है। राजसभा के दौरान राजगुरु अचानक जहर से मर जाते हैं। उनके हाथ में एक मुड़ा हुआ कागज होता है, उस पर सिर्फ लिखा है, जो तुम देख रहे हो वो नहीं है, और जो नहीं देख रहे वही सत्य है। राजा अब टूटने लगते हैं। उन्हें लगने लगता है कि महल के अंदर कोई ऐसा है जो हर साजिश को पहले से जानता है और हर चाल एक प्लान के तहत हो रही है। एक बूढ़ा महल का चौकीदार राजा से छुपकर मिलने आता है। महाराज, छठवां चेहरा आपका नहीं है, वो किसी और का है जिसे कभी राजा नहीं बनना था, लेकिन अब वो सब मिटाना चाहता है जो कभी उसके पिता ने बनाया था। राजा पूछते हैं, कौन है वो? चौकीदार कांपते हुए कहता है, आपका छोटा भाई वीरज तंवर। वीरज तंवर बचपन में महल से गायब हो गया था। सबने सोचा था वो मर चुका है, पर सच्चाई ये थी, उसे जिंदा जलाने की कोशिश की गई थी, क्योंकि उसकी मां एक सामान्य महिला थी, रानी नहीं। वो बच गया और अब सालों बाद छठवां चेहरा बनकर लौट आया है, दरबार के ही किसी रूप में। लेकिन कौन? समर प्रताप बिस्तर पर लेटा है और एक नौकर उसके पास बैठा है। नौकर धीरे से कहता है, अब राज खत्म, अब मेरा समय शुरू। और वो अपना नकली चेहरा हटाता है। वो वीरज तंवर ही है। समर की मौत पहले ही हो चुकी थी। दरबार में जो समर बनकर बैठा था वो पूरा वक्त वीरज तंवर ही था। कभी कभी सबसे बड़ी साजिश वो होती है जो आंखों के सामने होती है, और सबसे बड़ा झूठ वो जिसे सब सच मान चुके होते हैं।